नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने कोविड के टीकाकरण का जो दूसरा दौर कल से यानी कि 1 मार्च 2021 से शुरू हो जाने वाला है, उसकी कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अच्छे संख्या में ये वैक्सीन प्राप्त कर लिया है। 2 डोज लग चुके हैं और हमें ये पूरा विश्वास हो चुका है कि ये जो टीका है वो सलामत है, सुरक्षित है और असरदायक है। तो 1 मार्च से जो टीकाकरण शुरू होने वाला है आम लोगों के लिए, वो कौन ले सकते हैं, ये लेने के लिए कौन कौन लोग योग्य है और कैसे ये प्राप्त कर सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो पहली बात, जिन लोगों को कल से टीका लगना शुरू होने वाला है, उनको अपनी उम्र जान लेनी ज़रूरी है। हालांकि सबको पता ही है। जो लोग 60 साल के ऊपर के नागरिक हैं, ये अपनी उम्र की वजह से टीका प्राप्त करने के लिए योग्य बन चुके हैं। सभी 60 साल के ऊपर के नागरिक को कल से टीका लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 60 से कम है और 45 से ज़्यादा है, तो ऐसे नागरिकों को अगर साथ में कई बीमारियां हैं, डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक हुआ है, कैंसर है, ऐसी कोई बीमारियां हैं, तो आपकी उम्र 60 से कम है और 45 से ज़्यादा है, तो भी आप ये टीका लेने के योग्य है। मगर इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास से एक प्रमाण पत्र लेकर पेश करना होगा जब आप वैक्सीन के लिए जाते हैं या आप वैक्सीन के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं। कुछ बीमारियां हैं, मैं आपके स्क्रीन पर शेयर करूंगा। इन लोगों को टीका के लिए योग्य माना जाएगा। ये सब बीमारी का लिस्ट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे ये जानकारी डॉक्टरों के लिए ज़रूरी है कि ये 20 किस्म की बीमारियां हैं। अगर आप उनमें से है और आपकी उम्र 45 से 59 साल के बीच की है, तो आप ये टीका लेने के लिए योग्य है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, तो ये अपने डॉक्टर के पास जाके आपको प्रमाण पत्र लेना होगा और ये प्रमाण पत्र आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस वक्त पेश करना होगा, ताकि आपको टीके का योग्य उम्मीदवार माना जाए। तो ये बात हुई कौन कौन नागरिक ये टीके लेने के लिए योग्य है। अब हम ये बात का सोचेंगे कि अब हम कैसे इस टीका के लिए हमारा नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों, इस दफ़ा हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का बहुत ही बढ़िया तरीके से उपयोग किया है। तो आपके पास इसके लिए कई रास्ते हैं। पहला रास्ता है कोविन 20 नाम की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आरोग्य सेतु है, अथवा cowin.gov.in की जो वेबसाइट है उसमें जाके आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको जैसे ही इन 3 में से किसी एक पोर्टल का यूज़ करके रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको एक OTP आएगा और इस OTP का उपयोग करके आप अपना अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको समझने की बात यह है कि एक मोबाइल नंबर से आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर एक रहेगा, मगर उनकी ID, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चारों का अलग रहेगा।
अब आपको रजिस्टर करवाने के वक्त अपना नाम, अपनी उम्र बतानी होगी और कुछ आइडेंटिटी कार्ड आपको देने पड़ेंगे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड या पान कार्ड या पासपोर्ट या आपका पेंशन डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी के, उसमें आपका फ़ोटो आईडी होना ज़रूरी है। ये आप रजिस्ट्रेशन के वक्त साइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये बात हुई रजिस्ट्रेशन की। अगर आपकी उम्र 45 से 59 के बीच की है तो, और आपको साथ में बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो वो आपको अपने डॉक्टर का प्रमाण पत्र साथ में अपलोड करना रहेगा। तो ये बात रजिस्ट्रेशन की हुई। जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और एक अच्छी बात ये है कि एक अकाउंट आपने रजिस्टर कर लिया, जब तक आपका टीकाकरण पूरा नहीं होगा तब तक ये अकाउंट में आप एडिट कर सकेंगे, नाम कमती कर सकेंगे। अगर आपने 2 या 3 नाम रजिस्टर करवाए, चौथा आपको ऐड करना है, कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी की वजह से दूसरा स्टेप आपको ये करना होगा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें, तो जिसे गवर्नमेंट सीवीसी कहते हैं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, जो हर साइट पे आपको इसे कहते हैं वीटीटी, वैक्सीनेशन टाइम टेबल उपलब्ध रहेगा। आप उस टाइम टेबल में लॉगिन करके अपना खुद का स्लॉट तय कर सकते हैं, आप चयन कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन पूरा किया, अब आप टाइम टेबल के में जाके स्लॉट पसंद कीजिए। आप वैक्सीनेशन सेंटर भी खुद ऑनलाइन पसंद कर सकते हैं, आपके घर से करीब का है वो आप पसंद कर सकते हैं और अपना नाम रजिस्टर करवा के अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। एक दफ़ा आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली, उसके बाद जो टाइम आपने फिक्स किया है उस टाइम अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ और जो चीज़ आपने अपलोड की है, डॉक्टरी सर्टिफिकेट या अपना पैन कार्ड, वो सब ओरिजिनल साथ में लेकर सेंटर पे जाना आवश्यक रहेगा। जैसे ही अपने टाइम स्लॉट पे ये सब कागजात के साथ आप पहुँचेंगे तो कुछ ही देर में आपकी आइडेंटिटी प्रूफ चेक करने के बाद जो वेरिफिकेशन ऑफिसर होगा वो चेक करने के बाद आपको टीका दिया जाएगा। और पहला डोज जो आप टीके का लगवा लेते हैं उसके बाद अपने आप दूसरे डोज की जो अपॉइंटमेंट है, जो तिथि है, वो आपको बता दी जाएगी ऑन 29th डे। हालांकि यहाँ पे आपको अगर सेकंड डोज 29 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में लेना है तो आप उसी वक्त वैक्सीनेशन ऑफिसर के साथ अपनी सेकंड डेट जो है टीके की वो शेड्यूल कर सकते हैं। अब मैं क्योंकि राजकोट का रहवासी हूँ, तो राजकोट में जो जो सेंटर और अस्पताल टीकाकरण करने वाले हैं उनका लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, आपके स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो अस्पताल है, आकार, अनीश हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल, बीटी सवाणी किडनी हॉस्पिटल, क्राइस्ट हॉस्पिटल, दिव्यम, दोषी हॉस्पिटल, एचसीजी, जलाराम, ओलंपस हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, सद्भावना हॉस्पिटल, शांति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, यूनिकेयर हॉस्पिटल, वेदांत हॉस्पिटल, वोकार्ड हॉस्पिटल, लोटस हॉस्पिटल और सौराष्ट्र कैंसर हॉस्पिटल, ये सब हॉस्पिटल पे टीकाकरण उपलब्ध रहेगा। तो आप जब टाइम स्लॉट के लिए जब आप वेबसाइट में दाखिल होंगे तो ये जानकारी आपको उपलब्ध होगी। अब आपको दो चीज़ें बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीका लगवाने के लिए जाते हैं तो ये टीकाकरण निःशुल्क रहेगा, आपको कोई उसके लिए कोई फीस या चार्ज देने का नहीं है।
अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाने का पसंद करते हैं, तो आज की तारीख पे, क्योंकि कितना चार्ज लेने का है ये सब तय राज्य सरकारें करती हैं, तो पहले चरण में आज की तारीख पे जो हमें जानकारी प्राप्त है, उसके मुताबिक आपको 250 रुपया उधर देना होगा, ताकि प्राइवेट अस्पताल में आप टीकाकरण करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि कल से जो टीकाकरण प्रारंभ होने जा रहा है, उसका आप पूरी तरह फ़ायदा ले सकें, उसके लिए ये जानकारी मैंने आपके सामने पेश की है, और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी रहेगी। जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर पहले चरण में एक या दूसरी वजह से टीकाकरण प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए दोबारा टीकाकरण उपलब्ध रहेगा। वे लोग ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी कि सीधे टीकाकरण केंद्र पे जाके अपना सर्टिफिकेट, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास तय करवा के ये वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं। आम जनता के लिए भी वॉक इन यानी कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन उपलब्ध रहेगा, जिनकी जानकारी ठीक तरह से हमें अगले 3-4 दिनों में प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो टीकाकरण की जो जानकारी है वो आप सबको लाभदायी रहेगी, और मैं आपको अपील करता हूँ कि आप अवश्य टीका लगवाएं, क्योंकि हमें ये महामारी से बचना है, हमारे देश को बचाना है। और फिर से मैं दोहराऊंगा, मैं आपको बता दूं, मैंने दोनों टीकाकरण के डोज प्राप्त कर लिए हैं, और इन वैक्सीनेशन के बारे में, टीकाकरण के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध रहेगा। ये वीडियो के बाद आपको टीकाकरण की जो वैज्ञानिक जानकारी है वो भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये अपील करता हूँ कि कल से जो हमारा टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, उसका आप अवश्य लाभ लीजिए, और आप स्वस्थ रहिए, आप महामारी से बचें और हमारे पूरे देश को बचाइए। नमस्कार।